नमस्कार। हम सब एक सपना देखते हैं, है ना, कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। पर यह होगा कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि इस सपने को सच करने की चाबी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के पास हो? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है और सीधा भी। 2047 तक भारत को एक विकसित देश कैसे बनाया जाए? देखिए, ये कोई छोटा-मोटा काम तो है नहीं, एक बहुत बड़ा मिशन है। और इसे पूरा करने में टेक्नोलॉजी और उसमें भी खास तौर पर एआई एक बहुत ही एक क्रूशियल रोल निभाने वाला है। पर सवाल यह है कि कैसे? अच्छा चलिए इसे जरा एक-एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की बिल्कुल नींव से, हमारे खेत और हमारे कारखाने। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई जैसी इतनी हाईटेक चीज भला जमीनी स्तर पर हमारे किसानों और फैक्ट्रियों में क्या बदलाव ला सकती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेती की। आपको पता है, एआई की मदद से हमारे किसान अब न सिर्फ अपनी फसल की पैदावार बढ़ा पा रहे हैं, बल्कि उनकी कमाई, उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये आज की सच्चाई है। और कमाल की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अब बहुत ही आसान हो गई है। जैसा कि महिंद्रा ग्रुप के मोहित कपूर बताते हैं। सोचिए, एक किसान है, वो बस अपना फोन निकालता है, कैमरा खोलता है, फसल की एक फोटो खींचता है और एक ऐप उसे फौरन बता देता है कि फसल में कौन सी बीमारी लगी है और उसका इलाज क्या है। कितना सिंपल है। ये ऐप है निदान। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब क्या है। अब किसान को किसी एक्सपर्ट का महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। बस फोन निकाला, फसल को स्कैन किया और हल तुरंत उसके हाथ में। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एआई सीधे खेत तक पहुंच रहा है। अच्छा, खेतों से अब कारखानों की तरफ चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई कमाल कर रहा है। जैसे हमारी गाड़ियों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना रहा है। लक्ष्य है जीरो एक्सीडेंट भारत का। मतलब एआई वाली गाड़ियां वो इंसान से भी तेज खतरे को पहचान लेती हैं और खुद ब खुद ब्रेक लगाकर हादसों को रोक सकती हैं। लेकिन एआई का असर सिर्फ खेतों और कारखानों तक ही नहीं है। नहीं, ये जो हम कहते हैं ना, इंडिया और भारत, उसके बीच की खाई को भी कम कर रहा है। कैसे? खासकर बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के जरिए। आइए देखते हैं। देखिए, बैंकिंग का तो पूरा तरीका ही बदल रहा है। याद है वो पुराना तरीका, कर्ज लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, सिबिल स्कोर, मतलब कागजों का ढेर। नए लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल था। लेकिन अब एआई की मदद से डेटा के आधार पर लोन मिल रहे हैं। सैटेलाइट से फसल की तस्वीरें देखीं, बारिश का पैटर्न समझा और किसानों को मिनटों में लोन मिल जाता है, वो भी बिना बैंक की ब्रांच में गए। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो ताकत है, वो है डेटा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत का सिर्फ एक बड़ा बैंक हर रोज लगभग 4 करोड़ डेटा ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। 4 करोड़! यही वो विशाल डेटा है जो एआई को इतनी ताकत देता है कि वो किसानों के लिए मिनटों में लोन का सही फैसला कर पाए। और हाँ, सिर्फ गांव ही नहीं, एआई हमारे शहरों को भी स्मार्ट बना रहा है। जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ऑटोमेटिक चालान कट गया। आपके इलाके में कचरा टाइम पे उठ रहा है या नहीं, इसकी निगरानी हो रही है। सड़कों या फुटपाथ पर किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, इसका भी पता चल जाता है। ये सब एआई की मदद से हो रहा है, जिससे शहरी जिंदगी थोड़ी और आसान और एफिशिएंट हो रही है। ठीक है, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, पर अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में है। इंसान, मशीन और हमारी सुरक्षा। जब एआई इतना कुछ कर सकता है, तो फिर हमारी नौकरियों का क्या? हमारी डिजिटल सेफ्टी का क्या होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई हमारी जॉब्स ले लेगा? देखिए, ये डर लगना बहुत स्वाभाविक है और ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि वो काम करने का तरीका बदल रहा है। अब जोर इस बात पर नहीं है कि आपको कितना याद है, बल्कि इस बात पर है कि आप जानकारी का इस्तेमाल करके सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। एआई को ना एक सुपर एडवांस कैलकुलेटर की तरह समझिए। वो मुश्किल कैलकुलेशन कर देता है ताकि हम बड़ी पिक्चर पर फोकस कर सकें। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सक्सेस के नियम बदल गए हैं। पुराना रूल क्या था? एक बार कुछ सीख लिया और 40 साल तक वही काम किया। पर नया रूल है, लगातार सीखते रहो, कंटिन्यूअस लर्निंग। और सबसे जरूरी स्किल अब एआई को कोड करना नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करना सीखना है। और इसका एक जबरदस्त फायदा है, छोटे छोटे बिजनेस भी अब एआई की मदद से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं।
लेकिन जहां टेक्नोलॉजी है वहां एक खतरा भी है, डिजिटल फ्रॉड का। हम सबने ऑनलाइन धोखेधड़ी की कितनी ही कहानियां सुनी हैं और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिससे हम सब डरते हैं। तो सवाल ये है कि बैंक इस खतरे से लड़ कैसे रहे हैं? इसका जवाब है एआई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एआई सिस्टम आपके खर्च करने के नॉर्मल पैटर्न को समझता है और जैसे ही कोई अजीब सा सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन होता है, एआई उसे मिलीसेकंड्स में पकड़ लेता है और उसे फौरन ब्लॉक कर देता है। और इसका असर कितना बड़ा है जानते हैं? इन एआई सिस्टम्स की बदौलत लगभग 5,800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को रोका या फ्रीज किया गया है। 5,800 करोड़। ये आंकड़ा दिखाता है कि एआई हमारी डिजिटल दुनिया को सेफ रखने के लिए कितना जरूरी बन चुका है। तो हमने देखा एआई खेती से लेके बैंकिंग और हमारी सेफ्टी तक हर जगह बड़े बड़े बदलाव ला रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? यहीं पे इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। देखिए, जीतने का एक सिंपल फॉर्मूला है, एआई प्लस आई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी असली ताकत तभी निकल कर आती है जब हम इसे अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी समझ के साथ इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, असली इंटेलिजेंस एआई बनाने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करना क्या है। हमें एआई को एक असिस्टेंट की तरह देखना है, अपने मालिक की तरह नहीं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, इस एआई क्रांति में हम सबका कोई ना कोई रोल जरूर होगा। कोई इसे सीखेगा, कोई इसे बनाएगा और कोई इसे एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारा भविष्य इसी पर टिका है कि हम सब मिलकर इस नई ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। धन्यवाद।